स्वागत है आप सबका। और आज हम राजस्थान की राज व्यवस्था से संबंधित टॉपिक लोकायुक्त, जो विभिन्न आयोग है राजस्थान में, उनसे संबंधित एक आयोग है लोकायुक्त। उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आ सकते हैं, जो कई बार पूछे जा चुके हैं, उन सभी पे आज हम चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए लेकर आए हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। और आज का टॉपिक है लोकायुक्त। लोकायुक्त से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो इस प्रकार है। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973। राजस्थान में लोकायुक्त नियुक्त करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक अधिनियम पारित किया। उस अधिनियम का नाम है राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973। ये 1973 याद रखना है। अब याद रखना आपको कि ये अधिनियम कब से प्रभावी हुआ, किस डेट से ये अधिनियम प्रभावी हुआ। तो इसके लिए आपको याद रखना होगा 3 फरवरी 1973 से ये अधिनियम प्रभावित हुआ। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 3 फरवरी 1973 से ये प्रभावी हुआ। 3 फरवरी 1973 से ये डेट आपको याद रखनी है अच्छी तरह से। 3 फरवरी 1973। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। प्रश्न पूछा जाएगा कि लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल करता है, या उच्चतम न्यायालय करता है? तो इसका आंसर होगा राज्यपाल। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य के राज्यपाल द्वारा। ये महत्वपूर्ण हो गया। राज्य के राज्यपाल द्वारा लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति के समय राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं विधानसभा में विपक्ष के नेता से परामर्श लेना अनिवार्य है। राज्यपाल द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति करते समय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में विपक्ष के नेता से परामर्श लेने के बाद राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न कि निम्न में से लोकायुक्त का कार्यकाल है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष। तो आपका आंसर होगा 5 वर्ष। लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की आयु। 5 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है लोकायुक्त। वह दोबारा नियुक्ति का पात्र नहीं है। लोकायुक्त की अपने पद पर रहने के बाद उसे दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता किसी भी पद पर। लोकायुक्त को उसके दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर राज्यपाल द्वारा पद से हटाया जा सकता है। लोकायुक्त को उसके दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता, कार्य करने की क्षमता नहीं है, के आधार पर राज्यपाल द्वारा पद से हटाया जा सकता है। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन बने थे? आई.डी. दुआ। न्यायाधीश आई.डी. दुआ। ये मिसप्रिंट हो गया, सी नहीं है यहाँ पे। सेवानिवृत्त न्यायाधीश आई.डी. दुआ। दुआ। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त सेवानिवृत्त आई.डी. दुआ, जो उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे आई.डी. दुआ, उनको राजस्थान का प्रथम लोकायुक्त बनाया गया था 1973 में। और प्रथम उप लोकायुक्त कौन बने थे? के.पी.ओ. मेनन। लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार मंत्री, सेवक, अधिकारी, सचिव या सार्वजनिक सेवा के पद पर नियुक्त व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी, जिला प्रमुख और पंचायत समिति प्रधान, उप प्रधान या उप जिला प्रमुख, इन सभी के विरुद्ध जांच करने का अधिकार लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में आता है। राजस्थान में मुख्यमंत्री लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। राजस्थान में मुख्यमंत्री लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। लोकायुक्त मंत्री की जांच कर सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री की जांच नहीं कर सकता राजस्थान में। लोकायुक्त जांच करने के लिए राज्य की जांच एजेंसियों की सहायता लेते हैं। राज्य सरकार के विभागों से दस्तावेज मांग सकता है। लोकायुक्त जांच करने में सहयोग ले सकता है। लोकायुक्त की सिफारिश केवल सलाहकारी होती है। लोकायुक्त राज्य सरकार को या राज्यपाल को केवल सलाहकारी की भूमिका अदा करता है। सलाह दे सकता है किसी विषय पर या किसी मामले पर। उसकी सलाह बाध्यकारी नहीं है। राज्य सरकार उसकी सलाह माने या राज्यपाल उसकी सलाह माने, ये बाध्य नहीं है। ये उनकी स्वैच्छिक इच्छा है कि राज्य सरकार लोकायुक्त की सलाह या सिफारिश को माने या नहीं माने, उनकी इच्छा शक्ति पर है। लोकायुक्त की सिफारिश केवल सलाहकारी की होती है, बाध्यकारी नहीं है।
लोकायुक्त राज्यपाल को अपने कार्य निष्पादन का एक समेकित वार्षिक विवरण देते हैं। लोकायुक्त राज्यपाल को अपने कार्य निष्पादन का एक समेकित वार्षिक विवरण देते हैं। लोकायुक्त राज्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकायुक्त राज्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकायुक्त की जांच के बाद आरोप सिद्ध हो जाने पर किसी मंत्री के विरुद्ध अगर लोकायुक्त जांच करता है और आरोप सिद्ध हो जाने पर लोकायुक्त उसे दंड नहीं दे सकता। दंड देने का अधिकार लोकायुक्त को नहीं है, उसकी अनुशंसा राज्यपाल को करेगा। लोकायुक्त को किसी की जांच करने के बाद अगर आरोप सिद्ध हो जाता है तो उसे दंड देने का अधिकार नहीं है, वह सिर्फ अनुशंसा कर सकता है राज्यपाल को। तो ये लोकायुक्त से संबंधित मोस्ट तथ्य थे, हमने आपको बता दिए। इस प्रकार और भी टॉपिक हम लेकर आएंगे, जुड़े रहिए हमसे, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, शेयर करिए। धन्यवाद।